भज मन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता के साथ सुनिएगा। एक भक्त हमारे भी जीवन में ऐसे आए, अब नहीं है संसार में, वो अपनी लीला समाप्त करके जा चुके। डॉक्टर साहब, उन्होंने हमसे सुबह 4:30 बजे भी आकर के बैठ जाते थे हमारे पास कि हमें कुछ नहीं पता, हमें तत्व ज्ञान कराओ। और ऐसे ऐसे प्रश्न करते थे कि मैं क्या बताऊं। तो ये जिज्ञासा, ये लालसा, ये उत्कंठा, ये प्यास, ये मुमुक्षा हम सबको होनी चाहिए। राजकुमार जी, आप भी अपनी मोबाइल की आवाज़ बंद कर लीजिए। विजय भाई, आप भी बंद कर लीजिए। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। भगवान ने कहा, अर्जुन ने पहले कहा था कि युद्ध में अपने रिश्तेदारों को मारकर, भगवान से कहा, अपने रिश्तेदारों को मारकर मैं हित नहीं देखता। आपको और हमको भी लगता है। अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार वालों को, यही उसके मन का भाव था। पहले अध्याय के 31वें श्लोक में से बात कही। और इन आतताइयों को मारने से तो पाप ही लगेगा। देखिए क्या कहा, ये भी कहा मेरे रिश्तेदार हैं, स्वजन हैं। स्वयं माने मेरे, यानी अभी तक आत्मज्ञान नहीं था अर्जुन को। स्वयं माने शरीर माना, शरीर के रिश्तेदारों को अपना स्वजन माना। कहते युद्ध करने की अपेक्षा मैं भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करना श्रेष्ठ समझता। आप और हम लोग भी अभी तक इस शरीर के भ्रम को मार नहीं पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप प्रयत्न नहीं करते होंगे। आप शरीरी हैं, आप चेतन हैं, आप अमर हैं, अविनाशी हैं, सहज सुख राशि हैं, और आप में कोई बुराई नहीं है। ये सारी बुराइयां शरीर मानकर एक अज्ञानता से सब कुछ बिगड़ गया। एक शरीर मानने मात्र से हम बिगड़ते ही चले गए। ममता, मोह, आसक्ति, अपनापन, तेरापन, मेरापन, राग, द्वेष, ये अच्छा, ये बुरा, ये मान, ये अपमान, सब आ गया हमारे अंदर। यानी एक गलती से ये सारी कुसंग की बारात हमारे अंदर समा गई। यही अर्जुन ने कहा कि मैं तो भिक्षा मांग के पेट भर लूंगा। इस तरह अर्जुन कर्म रूपी, ध्यान से सुनिएगा, इस तरह अर्जुन
कर्म रूपी युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म का त्याग करना श्रेष्ठ मानता है, श्रेष्ठ मानता है। परंतु भगवान के मतानुसार ज्ञान प्राप्ति के लिए कर्मों का त्याग करना आवश्यक नहीं है। भगवान कहते हैं किसी से नहीं कहा हमने कि तुम कर्म मत करो, अकर्मा बन जाओ। अर्जुन कहता है नहीं, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं कर्म नहीं करूंगा, मैं निकम्मा बनूंगा, मैं योद्धा होकर अपने गुरु द्रोणाचार्य के मुझ पर कालिस पोतूंगा। उन्होंने मुझे युद्ध सिखाया, मैं युद्ध में नंबर 1 का स्टार भी कहलाया, लेकिन आज कायर बन के किसके कारण? अपने स्वजनों, अपने रिश्तेदारों को मैं नहीं मारना चाहता, मैं भिक्षा मांग के अपना जीवन चला लूंगा। तो भगवान कहते हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए कर्मों का त्याग करना आवश्यक नहीं है। ये सब बातें आप गीता में अब तक सुन चुके हो। इसलिए यहाँ भगवान अर्जुन से मानो ये कह रहे हैं, अगर तू कर्मों का स्वरूप से त्याग करके, कर्मों का स्वरूप से त्याग करके ज्ञान प्राप्त करने को ही श्रेष्ठ मानता है, कर्म करने से बचना चाहता है, ज्ञान मार्ग को अपनाना चाहता है, तो तू किसी तत्वदर्शी गुरु के पास जा, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जा, और ऐसे महापुरुष के पास जाकर विधि पूर्वक ज्ञान को प्राप्त कर। मैं तुझे ऐसा उपदेश नहीं दूंगा, मैं तुझे ऐसा उपदेश नहीं दूंगा। अब सोचिएगा, भगवान ने तो बोल दिया कि तू श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जा। वास्तव में यहाँ भगवान का अभिप्राय अर्जुन को ज्ञानी महापुरुष के पास भेजने का नहीं, उन्हें चेताने का है, जगाने का है, होश में लाने का है। जैसे कोई महापुरुष किसी को उसके कल्याण की बात कह रहा हो। आपने देखा होगा, मैं भी कई बार आपसे निवेदन करता हूं कि हे पुण्य आत्माओं, पूरे जागरूकता के साथ सुनिएगा, होश में होके सुनिएगा। हमारा मन सुनते सुनते, कहते ना, यो मन मेरो बड़ो हरामी, ये मन इतना बदमाश है, ये इतना कुसंग में लिप्त हो चुका है। अभी हमारे सत्संग सुनते सुनते व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आ जाए, हम सत्संग भी सुनते रहते हैं और व्हाट्सएप पे मैसेज भी पढ़ने लगते हैं, और फोन तो हमने काटा नहीं, मैसेज का जवाब भी दे रहे हैं। हम इतने बड़े विद्वान हो गए, हम एक पंथ का ही काम कर लेते हैं। क्या कारण है? मन की चंचलता। तो क्या कहते हैं भगवान? किसी महापुरुष के पास जाकर उनसे कल्याण की बात पर श्रद्धा कमी के कारण सुनने वाला कोई बात जचती नहीं। जब भी हम किसी महात्मा के पास जाते हैं, हमारे को उनकी बातें अंतःकरण में पूरी तरह घर क्यों नहीं करती? आप बताइए, हमें पूरी तरह से, क्योंकि हमारी श्रद्धा में कमी है। हम अपना कल्याण तो करना चाहते हैं, लेकिन अभी भी हमारा मन पूरी तरह से शरणागत नहीं हुआ है, हमारी बुद्धि पूरी तरह शरणागत नहीं हुई है। तो श्रद्धा की कमी के कारण सुनने वाले को ये बात जचती नहीं, वो अपनी बुद्धि लगाता है, और गुरुजी ये बात हमारे को जची नहीं। क्या मतलब?
तूने बुद्धि लगाई तो जची नहीं। अगर बुद्धि शरणागत होती, मन शरणागत होता, तो जो गुरु बोल रहा है वो अमृत है। अब डॉक्टर, हमें डॉक्टरी नहीं आती, डॉक्टर ने दवा लिखी ये लेके इतनी बार खाइएगा, हम बुद्धि नहीं लगाते, उसके बताए अनुसार खाते हैं और हम स्वस्थ हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ आप और हम सब लोग थोड़ा थोड़ा सा मिथ्या ज्ञान अपनी खोपड़ी में पहले से भरे हुए हैं। जैसे हनुमान चालीसा आती है, शिव चालीसा आती है, हमें आरती आती है, हमें पता नहीं क्या क्या आता है। अब शरणागत होके सुनते नहीं, पूरी श्रद्धा के साथ सुनते नहीं, मन बुद्धि को सरेंडर करते नहीं, तो पल्ले पड़ता नहीं, बात जचती नहीं। तो वो महापुरुष उसे कह देता है, तू किसी दूसरे महापुरुष के पास जाकर अपने कल्याण का उपाय पूछ। भाई मेरे पास तेरा इलाज नहीं हो रहा तो डोंट वेस्ट योर टाइम, आप किसी दूसरे डॉक्टर के पास चले जाओ, किसी दूसरे संत के पास चले जाओ। ऐसे ही भगवान मानो ये कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, भगवान क्या कह रहे हैं, अगर तुझे मेरी बात नहीं जचती, यानी मैं तुझे कर्म योग की बात बता रहा हूँ, यानी देखो कितनी बड़ी त्रुटि है मन बुद्धि की, अज्ञानता की, शरीर मानने का कितना बड़ा पाप है। अर्जुन भगवान को कहता है, नारायण गुरु प्रपन्न अनन्य शरण्य, कहता मैं आपके शरणागति में हूँ। और उसके बाद गुरु की बात को मानता नहीं। तो गुरु ने क्या कहा, भाई किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ के पास चला जा, वहाँ जाके समझ ले। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अगर ये चला जाए तो मेरी जान छूटे, लेकिन तो भगवान ने कहा तू किसी ज्ञानी महापुरुष के पास जाकर प्रचलित प्रणाली से ज्ञान प्राप्त कर। ज्ञान प्राप्त करने की प्रचलित प्रणाली क्या है, कर्मों का स्वरूप से त्याग करके, कर्मों का स्वरूप से त्याग कर जिज्ञासा पूर्वक श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाकर विधि पूर्वक ज्ञान का प्राप्ति कर। भाव ने कह दिया। इसका क्या मतलब हुआ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। भगवान यहाँ बताना चाहते हैं, सबसे पहले अपने अपने वर्ण, भाई जी पूछना चाहती हैं, पूछिए। कर्मों का स्वरूप से त्याग कर। हाँ, बहुत अच्छा किया आपने। कर्मों का स्वरूप से त्याग कर, यानी तू अपने को कर्ता मानता है ना, मैं युद्ध नहीं करूंगा, तेरे को आत्मा का ज्ञान नहीं है, अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, तू शरीर मानता है, तो ममता में मर रहा है, मोह में मर रहा है, अपना कल्याण नहीं करना चाहता, यानी युद्ध का इनविटेशन मिला हुआ है, लेकिन तू कहता मैं युद्ध नहीं करूंगा, और भगवान की शरणागति भी करता है और बात भी नहीं मानता। तो भगवान ने कहा कर्मों का स्वरूप से त्याग करके जिज्ञासा पूर्वक श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जा। तो स्वरूप का मतलब समझ गई। जब तक व्यक्ति अपने को शरीर मानेगा, ये आप ऐसा समझिएगा, हमारी बुद्धि में ये वो कोड लगा हुआ है, कैंसर का फोड़ा है। ये जब तक शरणागति पक्की नहीं है तब तक समझ में नहीं आएगा। भगवान श्री कृष्ण के सामने भी बुद्धि लगा रहा है, अन्यथा जब एक बार बोल रहा है मैं आपकी शरणागति में हूं, उन्हीं का पोता बर्बरीक गर्दन झुका रहा है,
भगवान उससे गर्दन का दान मांग रहे हैं, वो शीश का दान कर रहा है और अर्जुन बुद्धि लगा रहा है। यानी दादा बिगड़ा हुआ है, पोता सुधरा हुआ है और पोते को भगवान ने अपना नाम दिया। आज आप और हम लोग खाटू श्याम जी की पूजा करते हैं। ये कमाल है शरणागति का। अब ध्यान से सुनिएगा, अभी भी समझ नहीं आया तो भाई जी दोबारा पूछिएगा। सबसे पहले अपने अपने वर्ण और आश्रम के लिए शास्त्रों में वर्णित क्रियाओं का यथावत पालन करके चित्त शुद्ध हो जाने पर उन क्रियाओं का त्याग कर दे। और हमारा चित्त तो बिगड़ा हुआ है। जो व्यक्ति शरीर मानेगा उसका अंतःकरण कैसे शुद्ध होगा? मन में रहती दुनियादारी और बगुला सा ध्यान लगाते हैं, नतीजा ठन ठन गोपाल पाते हैं। फिर शम दम, अभी सुन चुके हो आप पीछे, आदि साधनों से संपन्न होकर आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए भगवान कहते हैं किसी सद्गुरु की शरण में जा। फिर क्या होगा? उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वो जिज्ञासु साधक हाथ में समिध्या लिए हुए विनय पूर्वक वेद शास्त्रों के ज्ञाता तत्वज्ञानी गुरु के पास जाए और वहाँ पर पहले उनकी सेवा करे और उन्हें प्रसन्न करे, फिर उनसे प्रश्न करे अपने कल्याण का। ये बात भगवान अर्जुन से कहते हैं कि भाई तेरे को मेरी मार्ग समझ नहीं आ रहा, अभी भी तेरी बुद्धि लगी हुई है, इसका मतलब तेरे में श्रद्धा की कमी है। तू झूठ बोलता है कि मैं आपकी शरणागति में हूं। इसी प्रकार अभी आप इसी आगे चलकर भगवान ने 38वें श्लोक में, ये तो 34वां श्लोक है, कहा यही तत्व ज्ञान तुझे अपना कर्तव्य कर्म करते करते, देखिएगा, यही तत्व ज्ञान कर्तव्य कर्म करते करते, युद्ध करते करते, कर्म योग सिद्ध होते ही, कर्म योग सिद्ध होते ही दूसरे किसी साधन के बिना स्वयं अपने आप में प्राप्त हो जाए। यानी कर्म योग पूरी तरह से आ गया, फिर ज्ञान की जरूरत नहीं, भक्ति की जरूरत नहीं, इसी से कल्याण हो जाएगा। लेकिन आप और हम लोग कर्म करेंगे तो स्वार्थ में, ममता मोह आसक्ति में मन बुद्धि को लगाकर, नतीजा ठन ठन गोपाल मिलने वाला है। कितना ही इसे कहते हैं अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे। आप और हम सब लोग, मैं देखिए अपने सहित बोल रहा हूँ, आप और हम सब लोग आंखें होते हुए अंधे हैं। यानी अभी हमारी गोपियों वाली आंख नहीं जागी है, घूंघट के पट नहीं खुले हैं, अभी जंजाल भरा पड़ा हुआ हमारे मन के अंदर। इसलिए भगवान ने कहा प्रणिपातेन, जब भी किसी गुरु के पास जाओ, प्रणिपातेन का बताओ, उनको साष्टांग हृदय से दंडवत करो। हमें लगता होगा कि गुरुजी हमसे चरण छुआ के प्रसन्न हो गए, ना, ये हमारी खोपड़ी का सोचना है। गुरु हमारे शब्दों को अमृत के समान पीकर जीवन में उतारने के बाद में जब दृढ़ संकल्प कर लेता है, मुमुक्षु बन जाता है, ममता मोह आसक्ति की दलदल से बाहर निकल आता है, तब गुरु प्रसन्न होता है। तो भगवान कहते हैं प्रणिपातेन, ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु के पास जाकर उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम कर हृदय से। तात्पर्य ये कि गुरु के पास
नीचे यानी नीच पुरुष की तरह रहे, नीचवत से वेद सदगुरु, जिससे अपने शरीर से गुरु का कभी निरादर ना हो, तिरस्कार ना हो जाए, पूरी नम्रता के साथ, सरलता के साथ, जिज्ञासु भाव से उनके पास रहे और उनकी सेवा करे। अपने आप को, देखो कितनी बड़ी विचित्र बात कह रहे हैं, अपने आप को उनके समर्पित कर दे, उनके अधीन हो जाए। शरीर और वस्तुएं, ध्यान से सुनो, बड़ा कठिन है, कहत कठिन समझत कठिन। मैं आपको मिसाल देता हूँ दादू दयाल के 2 शिष्यों की, रज्जब और सुंदर। आज भी राजस्थान में जहाँ दादू दयाल की समाधि है, वहीं पर उनकी भी समाधि है। क्या कहा? शरीर और वस्तुएं दोनों उनके अर्पण कर दे। साष्टांग दंडवत प्रणाम से अपना शरीर और सेवा से अपनी वस्तुएं उनके अर्पण कर दे। अब आप बताइए, कोई शरीर गुरु संसार की वस्तुएं लेके आपकी क्या करेगा, जब वो अपने को ही शरीर नहीं मानता? यानी जैसे कहते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण। जब पूरी तरह से हम गुरु के सामने निर्वस्त्र हो जाएं, मन बुद्धि ना लगाएं, तब गुरु प्रसन्न होकर के हमें तत्व ज्ञान कराता है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, ये छोटी छोटी बातें जो आपके साथ हम कर रहे हैं, इनको सुनने का लाभ कब? जब हम इन्हें पूरे विश्वास के साथ अपने जीवन में उतारें। अपने कल्याण का मार्ग अभी मिला हुआ है, अभी भगवत प्राप्ति का मार्ग बंद नहीं हुआ है। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है।